Welcome to AS Group online classes. My name is Amar and I'm your English trainer, and today in this video I'm going to tell you how to use want to और wanna। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं wanna या want to का इस्तेमाल हम इंग्लिश बोलते समय कैसे करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड्स हम सीख लेते हैं जिनका हमें डेली लाइफ पे इस्तेमाल करना होता है। क्या है प्रॉपर तरीका? तो पहला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। पहला वर्ड लिखा हुआ है थैंक्स और जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ अगला वर्ड थैंक यू। दोनों का ही लगभग हिंदी अर्थ धन्यवाद होता है, आपका धन्यवाद या धन्यवाद। अब दोनों में ही डिफरेंसेस क्या है और हम कब बोलते हैं। थैंक्स का इस्तेमाल आप अपने से छोटों या अपने से बराबर वालों के साथ कर सकते हैं। आपसे छोटा कोई है या आपसे बराबर का है, अगर उसने आपकी हेल्प की है तो आप उसे रिटर्न में बोल सकते हैं थैंक्स। लेकिन अगर आपसे कोई बड़ा है उम्र में, उसने आपकी हेल्प की और आपको उससे बोलना है तो आप उससे बोलेंगे थैंक यू। क्यों? क्योंकि थैंक यू एक फॉर्मल वर्ड है और थैंक्स आपका चल जाता है, कैजुअल वर्ड है। ठीक है। अब आपसे किसी ने थैंक्स बोला, आपको उसको आंसर करना है। अगर आपसे किसी ने, ऐसे बंदे ने थैंक बोला है जो आपसे उम्र में छोटा है या आपसे बराबर का है, उसको आपको जवाब देना है तो आप उसको जवाब देंगे यू आर वेलकम। यू आर वेलकम इसका मतलब होगा आपका स्वागत है। मतलब अगर आपको ऐसा कभी भी कोई काम पड़ता है तो आप मुझे याद कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू। अगर आपसे उम्र में बड़ा है या लगभग लगभग बराबर वाला है तो भी आप उसके जवाब दे सकते हो। अगर आपसे उम्र में बड़ा है, उसने आपकी हेल्प की है तो आप उसे बोल सकते हो इट्स माई प्लीजर या प्लीजर इज माइन। दोनों का ही मतलब है ये मेरी खुशनसीबी है, इसका मतलब है मैं आपके काम आया, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो चलिए अब करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट और देखते हैं हम एबल टू का इस्तेमाल कब करते हैं, कैसे करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले फिर से कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है वह गाना गाता है। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है वह गाना गाना चाहता है। पहला सेंटेंस है वह गाना गाता है, वाक्यों के अंत में ता है आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगला सेंटेंस लिखा हुआ वह गाना गाना चाहता है, वाक्यों के अंत में ता है आया है, इसका मतलब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके जस्ट नीचे अगला सेंटेंस लिखा हुआ है मैं खाना बनाता हूँ, वाक्य के अंत में क्या आया है ता हूँ, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है मैं खाना बनाना चाहता हूँ, इसमें भी वाक्य के अंत में ता हूँ आया है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपको आईडी बताई गई। जब भी आप सब्जेक्ट के हैबिचुअल एक्शंस को बताते हो, ऐसे कार्य जो सब्जेक्ट अक्सर करता है, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। तो यहाँ पर पहला जो सेंटेंस था वह गाना गाना गाता है या वह गाना गाना चाहता है, दूसरा सेंटेंस, दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेंगे, बट सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनेंगे। दूसरा वाला सेंटेंस बनाने के लिए आपको वांट टू या वाना का यूज करना पड़ेगा। और ऐसे ही चौथे सेंटेंस को अगर आप बनाना चाहते हैं मैं खाना बनाना चाहता हूँ, इसको बनाने के लिए भी आपको वांट टू या वाना का यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। चलिए अब सबसे पहले हम करते हैं, हम वाना या वांट टू की आईडी देख लेते हैं। कौन से ऐसे सेंटेंसेस है जिनको बोलने के लिए हमें वाना या वांट टू का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो पहले हम देख लेते हैं। वाना या वांट टू की अगर हम आईडी की बात करें तो आईडी आपके सामने लिखी हुई है। अगर आप वाक्य के अंत में देखना चाहते हैं तो वाक्य के अंत में आपको मिल जाएगा चाहता हूँ, चाहती हूँ, चाहते हैं। वाक्यों के अंत में आपको मिल जाएगा चाहता हूँ, चाहती हूँ, चाहते हैं। ऐसे वर्ड आपको दिखाई देंगे तो आप ये समझ जाइए कि अगर इस सेंटेंस में आपको बनाने के लिए वांट टू या वाना का यूज करना पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश बोलते समय हमें दिमाग में क्या रखना है, तो इंग्लिश बोलते समय हमें दिमाग में रखता है जब भी हम सब्जेक्ट की इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, सब्जेक्ट की इच्छाओं को जब भी हम व्यक्त करते हैं, किसी से बताते हैं या किसी से पूछते हैं, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हमें वाना या वांट टू का इस्तेमाल करना होता है। वाना या वांट टू का इस्तेमाल करना होता है। जैसे सपोज मैं अगर बोल रहा हूँ मैं पानी पीना चाहता हूँ, मतलब ये मेरी इच्छा है। मैं घर जाना चाहता हूँ तो ये मेरी इच्छा है। मैं बाजार जाना चाहता हूँ तो ये मेरी इच्छा है। वह मूवी देखना चाहता है तो ये उसकी इच्छा है। यानी सब्जेक्ट जो भी है, अगर हम सब्जेक्ट की इच्छाओं को किसी से व्यक्त करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम वाना या वांट टू का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली है क्या, वांट टू का ही शॉर्टकट है वाना। यानी अगर कहीं पे लिखा हुआ है वांट टू, उसके बाद कोई वर्ब लिखी हुई है, तो आप कर क्या सकते हैं, आप वांट टू को हटाकर उसकी जगह पे आप वाना लिख सकते हैं। बशर्ते एक चीज दिमाग में रखिएगा, वाना एक इनफॉर्मल वर्ड है, लेकिन आजकल खूब चलन में है, आजकल खूब इस्तेमाल किया जाता है। तो वांट टू या वाना में कोई फर्क नहीं है। वाना के बाद आपको टू नहीं लगाना है, लेकिन अगर आपने वांट लिखा है तो वांट के बाद में आपको टू लगाना पड़ेगा, अगर आप उसके बाद कोई भी मेन वर्ब लिख रहे हैं। जैसे सेंटेंस नीचे लिखा हुआ था वह गाना गाना चाहता है। अभी मैंने आपको आईडी बताई है, जब भी हम किसी की भी इच्छाओं को बताते हैं, व्यक्त करते हैं या पूछते हैं,
ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं किसका, वांट टू या वाना का। तो अगला सेंटेंस जो आपके सामने लिखा हुआ है, वह गाना गाना चाहता है, यानी मैं उसकी इच्छा को व्यक्त कर रहा हूँ कि उसकी इच्छा है वह गाना गाना चाहता है। या मैं बोल रहा हूँ मैं खाना बनाना चाहता हूँ, तो ये क्या, ये भी मेरी इच्छा है, मैं खाना बनाना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है जो मैं सामने वाले के सामने व्यक्त कर रहा हूँ। अब अगर हम इनको बनाएंगे कैसे, हमें ये देखना है, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इसका रूल क्या है। तो रूल बहुत ही सिंपल सा है, वांट टू के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन अगर आप वाना यूज कर रहे हो तो आपको उसके बाद में टू नहीं लगाना, आप डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, वह गाना गाता है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसे हमने बनाया वह, इसके लिए हमने लिखा ही, और गाना गाना होता है सिंग, तो हमने बना लिया वह गाना गाता है, ही सिंग्स। एस लगाया है क्योंकि एक वचन करता है। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, वह गाना गाना चाहता है। अब इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये बनेगा आपका वह चाहता है, पहले क्या बनेगा, वह चाहता है, इसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बना देना है। तो क्या बन जाएगा, वह चाहता है, ही वॉन्ट्स, एस लगाना है क्यों, क्योंकि एक वचन करता है। वह चाहता है, ही वॉन्ट्स क्या, टू सिंग, ही वॉन्ट्स टू सिंग। मैंने आपको बताया अगर आप वांट लगाएंगे तो उसके बाद में आपको टू लगाना है, अगर आपको उसके बाद मेन वर्ब दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप वाना का यूज करते हैं तो आप पूरा का पूरा वांट्स टू हटाकर उसकी जगह पे आप डायरेक्टली वाना लिख सकते हैं, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा ही वाना सिंग। क्या बन जाएगा, ही वाना सिंग, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही रूल फॉलो करेंगे हम। बस अब हम करेंगे क्या, मेन वर्ब की जगह पे हम वाना या वांट टू का इस्तेमाल करेंगे, और जो भी मेन वर्ब होगी, अगर हम वांट लगा रहे हैं तो उसके बाद टू करके हम उस वर्ब को लिख देंगे, अगर हम वाना लगा रहे हैं तो हम फिर टू का यूज नहीं करेंगे। बात करते हैं वाना या वांट टू का एग्जैक्टली रूल है क्या। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट के बाद आप वांट टू या वांट्स का यूज करते हैं। अगर एक वचन करता है तो आपको वांट्स लिखना पड़ेगा, अगर बहुवचन करता है तो हमें ऐसी एस नहीं लगाना है, तो हम वांट लिख देंगे। इसके बाद वर्ब आएगी, वो भी फर्स्ट फॉर्म में, एंड देन ऑब्जेक्ट और बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर आप चाहें तो वांट्स टू को हटाकर आप उसकी जगह पे वाना का यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस अब हम समझते हैं एग्जाम्पल में कैसे करेंगे इसको ट्रांसलेट। फिर सेंटेंस लिखा हुआ है, वह क्रिकेट खेलना चाहता है, तो बनाइए, सेंटेंस बन जाएगा वह चाहता है, तो वह यानी ही चाहता है, वांट्स लगाएंगे तो हम वहां पर वांट में एस लगा देंगे क्योंकि वह एक वचन करता है, तो बन जाएगा ही वांट्स क्या करना, वह चाहता है क्रिकेट खेलना, वह चाहता है खेलना क्रिकेट, तो ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट, ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट। मैं बाजार जाना चाहता हूँ, मैंने क्या किया, वांट का यूज नहीं किया, तो सेंटेंस आपका बन गया है आई, मैं चाहता हूँ, आई वाना, वांट टू को हमने हटाया तो सेंटेंस बन गया आई वाना गो मार्केट, आई वाना गो मार्केट, मैं बाजार जाना चाहता हूँ। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो सेंटेंस लिखा हुआ है, वह इंग्लिश सीखना चाहता है, वह इंग्लिश सीखना चाहता है, इसे हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वह चाहता है, ही वांट्स, वह चाहता है, ही वांट्स क्या करना, टू लर्न इंग्लिश, ही वांट्स टू लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखना चाहता है। राजू खाना खाना चाहता है, तो राजू चाहता है, राजू वांट्स क्या, टू हैव फूड या टू टेक फूड, राजू वांट्स टू टेक फूड या राजू वांट्स टू हैव फूड। हम इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, हम इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं, वी वाना, हमने क्या किया है, हमने वांट टू को हटाकर उसकी जगह पे वाना का यूज कर दिया, तो बन गया वी वाना, भाग लेना पार्टिसिपेट, वी वाना पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन, वी वाना पार्टिसिपेट इन दिस कंपटीशन। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ और बोलना है आपको, अभी बोलना है मैं पानी पीना चाहता हूँ, तो आई वाना टेक वाटर, मैं एक कप चाय पीना चाहता हूँ, आई वाना टेक अ कप ऑफ टी, मैं उसे बताना चाहता हूँ, आई वाना टेल हिम, मैं कुछ नया देखना चाहता हूँ, आई वाना सी समथिंग न्यू। ठीक है, ऐसे ही कोई दूसरा अगर सब्जेक्ट होगा, वह यहाँ आना चाहता है, ही वाना कम हियर, आप वाना यूज करेंगे तो आपको एस नहीं लगाना, लेकिन अगर आप वांट लिखेंगे तो वांट में आपको एस लगाना पड़ेगा, तो वांट्स बन जाएगा आपका। ठीक है, सेंटेंसेस का रूल बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको करना क्या है, आपको डू नॉट और डज नॉट का यूज कर देना है, बाकी का सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा। फिर आपको एस या एस का यूज नहीं करना है, बाकी जैसा आप कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल को फॉलो करेंगे। तो रूल आपका हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज में से एक, फिर वांट टू या वाना आएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। वह गाना नहीं गाना चाहता है, तो वह नहीं चाहता है, ही डजंट वांट, ही डज नॉट या ही डजंट want या he does not wanna, he does not wanna sing या he does not want to sing, he doesn't wanna sing या he does not want to sing। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ, I don't want,
मैं नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट क्या, टू टॉक टू यू, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। वह इंग्लिश नहीं सीखना चाहता है, तो वह नहीं चाहता, ही डज नॉट वाना या ही डज नॉट वॉन्ट, he doesn't wanna learn English, he does not want to learn English, दोनों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे। कुछ और सेंटेंसेस अगर हम देखें तो कुछ और सेंटेंसेस हमारी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं घर का काम नहीं करना चाहता हूँ, तो बनाइए मैं नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट क्या, डू डोमेस्टिक वर्क। अगर आप वन लगाएंगे, आप अगर वांट टू का यूज़ करेंगे तो आपका बन जाएगा आई डोंट वांट टू डू डोमेस्टिक वर्क। अगर आप वाना लगाएंगे तो वांट टू को हटाकर आप उसकी जगह पे वाना यूज़ कर दीजिए, आई डोंट वाना डू डोमेस्टिक वर्क, आई डोंट वाना डू डोमेस्टिक वर्क। शिवम क्रिकेट नहीं खेलना चाहता है, शिवम डजंट वाना प्ले क्रिकेट, या शिवम डजंट वांट टू प्ले क्रिकेट। वह तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहना चाहता है, तो वह नहीं चाहता है, ही डज नॉट वांट या ही डजंट वाना, he doesn't wanna say anything in front of you, he doesn't wanna say anything in front of you। ये हो गया आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। अब अगर हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिनमें क्या शब्द वाक्यों के स्टार्टिंग में आता है, एक वो जिनमें क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने, कहा वाक्यों के बीच में आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे वाक्यों को बना रहे हैं जिनमें क्या शब्द वाक्यों के स्टार्टिंग में आ गया, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिनका आंसर हमें सिंपली यस या नो में करना होगा, तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डू या डज में से एक यूज करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब वांट टू या लगा लीजिए या फिर आप वाना लगा लीजिए, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। आपके सामने लिखा हुआ है, क्या तुम गाना गाना चाहते हो, इसे हमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, क्या तुम चाहते हो, डू यू वॉन्ट क्या, टू सिंग, डू यू वॉन्ट टू सिंग। क्या वह नदी में तैरना चाहता है, तो क्या वह चाहता है, डज ही वॉन्ट क्या, टू स्विम इन द रिवर, डज ही वांट टू स्विम इन द रिवर, डज ही वांट टू स्विम इन द रिवर। क्या तुम पियानो बजाना चाहते हो, तो क्या तुम चाहते हो, डू यू वांट क्या, टू प्ले पियानो, डू यू वांट टू प्ले पियानो। तो हम श्योर इंट्रोगेटिव में पार्ट 1 आपको समझ आ गया है, जिनमें क्या शब्द वाक्यों के स्टार्टिंग में आएंगे। अब हम देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्या शब्द वाक्यों के बीच में आएंगे। बनाने का रूल रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इसके बाद हम डू या डज में से एक लगाएंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन वांट टू या वाना का आप यूज करें, जो भी आप दो में से एक, इसके बाद वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म में, देन ऑब्जेक्ट और बचा हुआ पोर्शन आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, तुम क्या करना चाहते हो, तो क्या करना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट करना, टू डू, व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू डू या व्हाट डू यू वाना डू, व्हाट डू यू वांट टू डू या व्हाट डू यू वाना डू। वह गाना क्यों गाना चाहता है, तो वह क्यों चाहता है, व्हाई डज ही वांट, वह क्यों चाहता है, व्हाई डज ही वांट क्या, टू सिंग, व्हाई डज ही वांट टू सिंग या व्हाई डज ही वाना सिंग, व्हाई डज ही वाना सिंग। तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो वेयर डू यू, तुम कहाँ चाहते हो, वेयर डू यू वांट जाना, टू गो, वेयर डू यू वांट टू गो या वेयर डू यू वाना गो, वेयर डू यू वांट टू गो, वेयर डू यू वाना गो। तो आई एम श्योर आपको वाना का यूज समझ आ गया होगा। कब करते हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको अभी, मैं अभी दिल्ली जाना चाहता हूँ, आई वांट गो दिल्ली राइट नाउ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, आई वांट टेल यू समथिंग, तुम मुझसे क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू मी, व्हाट डू यू वांट टू मी। तो आई एम श्योर आपको वाना या वांट टू का यूज़ क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस थोड़ी करेंगे तो आपको ये यूज़ क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। तो डे बेसिस पे मैं आपको ऐसे वर्ड्स शेयर करता रहूँगा जो कि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताए थे। आज पाँच करके हम उन्हें डेली बेसिस पे शेयर करेंगे, कभी क्लास के स्टार्टिंग में, कभी क्लास के एंड में। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। क्लास का कोई फीडबैक हो उसे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए। आज की क्लास आपको लगी कैसे, आप वो भी कमेंट सेक्शन, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। तो बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।